देते, नारियल तोड़ देते। तो कई लोगों को लगा होगा कि पता नहीं ये क्या परिचय दे रहे हैं, तो यहाँ ईटा तोड़ना, नारियल तोड़ना या पत्थर तोड़ना थोड़ी ना सिखाने के लिए आए। यस, हम तो ये जानने के लिए आए कि खरीदारी का सही तरीका क्यों सही तरीका है और इसमें जिंदगियां कैसे बदलती है। यस और नो, वही तो जानने के लिए आए। तो पत्थर ईटा थोड़ी ना तोड़ने अपने को। लेकिन मेरा पुराना काम है, आरसीएम से पहले मैं बच्चों को कराटे सिखाता था। जूडो कराटे के अंदर मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ। बहुत से मेडल्स मैंने, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल्स मैंने नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जीते हैं। मेरी टीम हिंदुस्तान की बेस्ट टीम रही है कराटे की। शहीद भगत सिंह अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट आज भी चलता है। 24 ब्लैक बेल्ट कोच मेरी डाउनलाइन में है ना, यानी कि मेरे सिखाए हुए बच्चे 24 कोच पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे कराटे की ट्रेनिंग देते हैं आज के समय में। हाँ, ये बात दूसरी है कि आज वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, वो मेरी हॉबी है, मेरा शौक है। पहले मैं वो काम करके पैसे कमाता था, आजकल वो काम करके मैं पैसे कमाता हूँ। हेलो, क्योंकि कभी भी कोई भी कोच मेरे को फोन कर देता है कि सर एक टूर्नामेंट है, यहाँ पे चलना है, या एक टूर्नामेंट करानी है, यहाँ पे इतना डोनेशन देना है, या एक टूर्नामेंट करानी है, यहाँ पे आपको आना है एज ए चीफ गेस्ट। अभी पीछे मैं रशिया, आर्मेनिया कराटे के टूर्नामेंट के लिए मैं विदेश में गया था। तो मेरे कहने का क्या मतलब, वो मेरा पुराना काम था लेकिन आज मेरा शौक है, तो इसलिए आजकल मैं उससे पैसा नहीं कमा रहा, उसमें पैसा दे रहा हूँ। दूसरा चीज, मैं बेसिकली कराटे के बाद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। कंप्यूटर का एक सेंटर भी चलाता हूँ। आरसीएम से पहले सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक मैं हाईली बिजी रहता था। हमारे बीच में यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं जो नए व्यक्ति हैं, तो आज पहली बार आए। जो सीनियर साथी हैं वो तो मुझे जानते ही हैं, जो ऑलरेडी एसोसिएट पाए हैं, जो हमारे साथ एसोसिएट्स हैं। लेकिन जो हमारे साथ एसोसिएट नहीं है, मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में किसान भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, दुकानदार भी होंगे, मास्टर्स भी होंगे, या टीचर्स भी होंगे, प्रोफेसर्स भी होंगे, हर तरह के प्रोफेशन के लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। और यहाँ जितने भी स्टेज पे आए थे आपने देखा होगा, वो भी अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। पर एक चीज सब में कॉमन है, अगर कोई टीचर है तो बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन कोई डॉक्टर है वो बच्चों को नहीं पढ़ाता, वो इलाज करता है। ये सुनो, टीचर इलाज नहीं कर सकता, डॉक्टर इलाज करेगा। किसान है वो खेती करेगा, लेकिन एक डॉक्टर शायद खेती ना कर पाए। यस, दुकानदार चीजें सेल करता है, कोई और कुछ ही काम में माहिर है। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, सब में कॉमन क्या है कि सब लोग खरीदार हैं। ये सुनो, ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, कि आप अपनी जरूरतें बिना खरीदारी किए पूरे करते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। यस नो, चाहे आपकी घर की दुकान ही क्यों ना हो, फिर भी कुछ चीजें तो आपको खरीदनी पड़ेगी। यस, चाहे आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो, फिर भी आपको बहुत सी चीजें खरीदनी पड़ेगी। यानी ये एवरी पर्सन इज हियर, जो कहीं ना कहीं कस्टमर है, यानी कि कंज्यूमर है, वो प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, वो उन्हें खरीदने पड़ते हैं। यस और नो, सभी लोग खरीदार हैं। हमारे बाहर, इस हाल से बाहर जितने भी बेहाल घूम रहे हैं, वो सब लोग भी खरीदार हैं। और हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हम इतना पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? बचपन से बच्चे को हम क्यों पढ़ाते हैं? ताकि वो पढ़ लिख के अच्छी नौकरी प्राप्त करे और वो सफल हो जाए। और सफलता का क्राइटेरिया क्या है? यही है ना कि वो अच्छे पैसे कमाए। एक मतलब कॉमन फिनोमिना क्या है कि हाँ, पढ़ लिख के अच्छा पैसा कमाने लग जाए, उसको सफल बोलते हैं। यही है ना? तो पैसा हमें क्यों कमाना होता है? सिंपल सा एक कारण है कि हमें खर्च करने होते हैं, हमारी जरूरत की चीजें हमें खरीदनी पड़ती हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। यस और नो? और मैं आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं जो बिल्कुल एकदम अजीब सी है। 23 साल 24 साल का अनुभव है मेरा। आज से पहले हम जो भी सामान खरीदते आए, खरीदने का जो तरीका है हमारा, वो गलत तरीका है। नए साथियों से बातचीत कर रहा हूं। अब गलत तरीका है तो मैंने कैसे बोल दिया एकदम से? नए व्यक्ति हमेशा ये सोचते हैं कि हाउ इट पॉसिबल, कैसे गलत है। मैं भी जब नया था, पहली बार मुझे आरसीएम के बारे में बताया गया, तब मुझे भी बड़ा शौक लगा था जब मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि आप खरीदारी के गलत तरीके से खरीदारी करते हैं। मैंने कहा फिर सही क्या है? तो उन्होंने मेरा सही तरीका बताया। मार्केटिंग प्लान हुआ है यहाँ पे, किन्होंने दिखाया था? सर ने मार्केटिंग प्लान दिखाया था। सर ड्रेस से लग रहे हैं बहुत सीनियर व्यक्ति है। मेरे ख्याल में समझ में आया होगा आपको। समझ में आया? समझ में आया क्या? कितने लोगों को समझ में आया? वाओ, आप ग्रेट हैं यार। एक बार अपने लिए और तालियां बजा दें। आप
ग्रेट है, महान है। अगर आपको पहली बार में बहुत से साथी आए हुए हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। शायद जिन्होंने प्लान दिखाया है वो बहुत सीनियर व्यक्ति, बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। पर आपको जानकर हैरानी होगी, विजय बरोदिया जो आज आरसीएम में स्टार सफायर के लेवल पे, मैं जो आज आरसीएम में बहुत शानदार इनकम अचीव करता है, जो आरसीएम में बड़ी बड़ी चीजें बोली जाती है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, मैं हर चीज का आनंद लेता हूं। अब मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक, जो सबसे बड़ी ताकत है आरसीएम की। आप भी बन सकते हैं, ये सुनो। मेरी मर्जी थी तभी मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर नहीं आता क्या कर लेते आप लोग? हेलो, मतलब प्रोफेशनल रूप से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये सेंटेंस नए आदमी सुनेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इगोइस्ट लगे कि यार विजय बरोदिया तो शायद इगोइस्ट है, पर नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस सिस्टम की खूबी क्या है कि आपको टाइम फ्रीडम देता है, आपका समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं होता, मनी फ्रीडम देता है, पैसे को लेके मेरे मरने के बाद भी चैलेंज नहीं आने वाला। मनी फ्रीडम का मतलब पैसे को लेके हम फ्री हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पैसा आता है वो पैसिव इनकम आती है। इस दुनिया में दो तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें हम लगातार काम करते करते एक्टिव रहते हुए जिस पैसे को हम कमाते हैं उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। जिस दिन हमने काम करना बंद कर दिया इनकम आनी बंद होगी, जिस दिन नौकरी छोड़ दी इनकम आनी बंद होगी, जिस दिन काम छोड़ दिया खेतों में इनकम आनी बंद होगी, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या होती है कि आप एक सिस्टम डेवलप करो और उसके बाद आप करो चाहे ना करो, रहो चाहे ना रहो, फिर भी आपको इनकम आती रहे, तो तब मिलती है मनी फ्रीडम। मैं उसका एंजॉय कर पा रहा हूं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है? आज हर व्यक्ति को इस दुनिया से जाना है। भगवान ना करे आपका भी नंबर जल्दी आए, लेकिन मुझे पता है भगवान करेगा ऐसा नहीं कर सकता, वो सबको बुलाएगा। ये सुनो, हमें जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े करोड़पति रोड पे आ गए कमाऊ व्यक्ति के जाने के बाद, और बहुत से बड़े बड़े ऑफिसर की पत्नी को चपरासी की नौकरी करनी पड़ जाती है पति के जाने के बाद। ये सुन लो, क्यों? क्योंकि वो इनकम जो आती थी उसको एक्टिव इनकम थी। तो सिक्योर हम नहीं है, इसीलिए हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं है, क्योंकि हम हमेशा टाइम फ्यूचर को लेके लगाते रहते हैं। तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का मैं आनंद ले पा रहा हूँ। स्टार सफायर के लेवल पे बहुत शानदार इनकम है, सारी चीज बढ़िया है। बावजूद इसके पहली बार में जब मैंने प्लान देखा मुझे समझ में नहीं आया। आज मेरी जो भी पोजीशन है, फर्स्ट टाइम में मैंने जब आरसीएम का प्लान देखा मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन आज इतने सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत बड़ी खुशी की बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मुझे समझ में नहीं आया था, फिर भी विजय बरोदिया यहाँ पे पहुंच सकता है, तो आप तो मुझसे भी आगे जा सकते हैं। और समझ में क्या नहीं आया? मुझे कहा गया कि मिडलमैन में जाने वाला पैसा, मुझे क्या कहा गया कि मैन्युफैक्चर से लेके हम कंज्यूमर तक बिचौलियों के माध्यम से प्रोडक्ट आता है, ऐसा ही कुछ बताया था प्लान में। यानी कि हम रिटेलर से खरीदते हैं, रिटेलर से भी होलसेलर से, ये होलसेलर से, ये स्टोर से, ये सीएनएफ एजेंट से। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। यानी कि चैनल है, प्रॉपर चैनल है जिसके माध्यम से प्रोडक्ट हमारे पास आता है। इसी सिस्टम को तो बोलते हैं हम लोग, ये है WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आया था तो मैंने बोला था कि जब तक हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती, वो चीज हमारे लिए फालतू, बेकार और बकवास होती है। कोई भी चीज काम की तब होती है जब हमें उसकी सही जानकारी हो जाए। ये सुनो, ये हमारे लिए फालतू और बेकार और बकवास बात है। क्यों? क्योंकि कैसे आप मान लो कि ये खरीदारी का गलत तरीका है? क्योंकि हमारे पापा जी, दादाजी, परदादाजी सभी तो इसी तरीके से खरीदारी करते हैं। ये गलत कैसे हो सकता है? आपके दिमाग में आएगा, जो नया व्यक्ति है उसके दिमाग में आएगा। नया व्यक्ति हो सकता है ऐसा सोचे कि यार ये गलत है, सदियों
से मैं बचपन से खरीदा। आपके बीच में अगर कोई 50 साल का युवक बैठा हुआ है तो वो भी सोचेगा यार मैं 50 साल से इसी तरीके से खरीदारी कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे पापा जी करते आए हैं, दादाजी करते आए, ये गलत कैसे हो सकता है? तो भाई साहब, जरूरी नहीं है कि जो हमने देखा है, जो हमने सीखा है वो सही हो, गलत भी हो जाता है। मैंने बचपन में पढ़ा है, हमारे सौरमंडल में कितने घर हैं? सब अलग अलग बोल रहे, 9 घर है। और सच्चाई क्या है? 8 है। क्या 7 हो गए क्या? 7 हो गए, क्योंकि हमने पढ़ा और एग्जाम में आ गया कि सौरमंडल में कितने घर हैं, तो हमने 9 लिखा और हमें नंबर मिले। लेकिन आज अगर कोई 9 में लिख देगा तो नंबर मिलेंगे, क्योंकि अब जानकारी हुई नहीं, वो जो 9वां था वो घर का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, उसको आउट कर दिया गया। बहुत पहले, हमारे जन्म लेने से पहले, हम सब लोगों के जन्म लेने से पहले, मैं उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये भी हो कि यस, इस दुनिया में जब तक हमें कोई चीज की सही जानकारी नहीं होती, वो फालतू बेकार और बकवास होती है, जानकारी लेनी पड़ती है। अब बताइए, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूरज के? पृथ्वी सूरज के। कहा यार, पृथ्वी तो एक दिन है, सूरज इधर से निकलता है, इधर से जाता है, फिर वापस आ जाता है, ऐसा ही तो होता है। दिखता तो यही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दिखता नहीं, सारी दुनिया मानती भी थी ये बात। लेकिन जब रिसर्च हुई, पता चला कि नहीं, ये बात गलत है। सही क्या है? सही ये है कि सूरज भी स्थिर नहीं है, वैसे सूरज भी चक्कर लगाता है हमारी गैलेक्सी के, पता है ना आप लोगों को? लेकिन पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। और पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। लेकिन स्टार्टिंग में जिस आदमी ने ये बात बताई, उस पर यकीन हुआ था क्या लोगों का? नहीं। उस जमाने के राजा महाराजा उनका सर कलम कर देते थे, ये सारी दुनिया के खिलाफ जा रहा है, लोगों को गलत एजुकेशन दे रहा है, इसका सर कलम कर दो। लेकिन धीरे धीरे आज सारी दुनिया मानती है और सबको पता है कि पृथ्वी के चारों तरफ, सॉरी, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। यस और नो? तो ठीक इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, जो ये मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो गलत हो गए। ठीक इसी तरीके से खरीदारी का ये जो चक्कर है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं प्रूव करूंगा। नए लोग हमारे बीच में काफी हैं और मुझे ये पहले प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद हम बड़ी बड़ी बातों पे बात करेंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है, हमेशा से 23-24 साल का अनुभव है मेरा आरसी में, मेरा मानना यह है कि बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हम इंसानों को एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती। तो मेरे सामने इंसान ही बैठे हुए हैं, ये सुन लो, इंसान है ना? yes. जो नहीं बोल रहे वो काफी लोग बोल नहीं रहे, तो थोड़ा सा जवाब देते रहोगे तो मेरे को हौसला बढ़ेगा, मैं अच्छी तरीके से बात कर पाऊंगा आप लोगों से। हम सभी लोग इंसान हैं और हमें बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से समझ में नहीं आती, इसलिए मैं छोटी छोटी बात पहले क्लियर करना चाहता। मुझे पहली बार बताया गया कि ये गलत है, तो मैंने कहा सही क्या? तो उन्होंने कहा सही है कि इनको बीच में से हटा दो और डायरेक्ट लेना शुरू कर दो। ये है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। हेलो, ये मुझे बताया, पहली बार यकीन नहीं हुआ, मैंने सोचा शायद ऐसे ही उल्लू बना रहे, क्योंकि जब तक जानकारी होती फालतू, तक मुझे ये बात फालतू लगती। मैंने कहा फायदा क्या होगा अगर हम डायरेक्ट लेने लग जाएंगे? ये गलत है, इसके नुकसान क्या है? तो उन्होंने बहुत सी चीजें बताई, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। उन्होंने इस गलत के बहुत से नुकसान बताए। सबसे बड़ा नुकसान बताया, जो आज के समय में मैं सेकंड बोलता हूँ, सबसे बड़ा नुकसान वैसे अलग है, पर मुझे जो बताया सबसे बड़ा नुकसान, ये हमारी मेहनत की कमाई का आधा पैसा ये बिचौलिए लेके जाते हैं। ऐसा ही कुछ प्लान में सर ने बताया हुआ, ऐसा ही था ना? उन्होंने कहा कि डायरेक्ट लेने से ये फायदा होगा कि आपकी जो मेहनत की कमाई है, जो इन बिचौलियों में जाती है, कंपनी इस सिस्टम से ये आपको वापस दे देगी, और जो ये लोग अमीर बनते हैं, इनकी बजाय अब आगे से आप अपने ही पैसे से आप अमीर बन सकते हैं। हेलो, यकीन नहीं हुआ? कैसे बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये पैसा आपको एक सिस्टम से आएगा,
इसमें उन्होंने परफॉर्मेंस बोनस की बात की, रॉयल्टी की बात की, टेक्निकल बोनस की बात की, शायद सर ने भी बात की होगी। परफॉर्मेंस बोनस आएगा 30% तक, रॉयल्टी आएगी 8% आज के समय में आती है, मेरे टाइम में 6% आती थी। 5% टेक्निकल बोनस आएगा। इसके अलावा ग्रोथ बोनस आता है आपको, वो 6% आएगा। टोटल मिला के लगभग 50% पैसा आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी भी है, फ्री प्रोडक्ट भी है, आपको कंपनी वापस देगी। कैसे कैसे आएगा ये उन्होंने मुझे समझाया था, समझ में नहीं आया, इसलिए मैं ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, मैं तो मानता हूँ जब मैं यहाँ तक पहुँच गया तो मुझे नहीं समझ में आया था, तो आपको कैसे समझ में आ सकता है? अपने से ज्यादा समझदार तो कोई अपने आप को समझता नहीं है। उन्होंने बताया कि इस लेवल पे आप पहुंचोगे तो इनको बोला जाता है वाइटल अचीवर्स। आपके बीच में शायद सीनियर अचीवर्स ने उन लोगों को खड़े करके दिखाया था जो इस लेवल पे इनकम लेते हैं। यहाँ पे इनकम 15,000 के आसपास या इससे ज्यादा चली जाती है। मिले थे ऐसे लोगों को? कितने लोग हैं स्टार पिन, वाइटल से लेके स्टार पिन तक हमारे बीच में हाथ खड़ा करेंगे? ये देखिए इतने सारे लोग हैं हमारे बीच। इसका मतलब ये बात सच है। थैंक यू वेरी मच। इनको मैं दिल्ली से नहीं लेके आया हूँ। इसके बाद रॉयल्टी पे बहुत से लोग आए थे आपके बीच में। मैं जब आया उस समय रॉयल्टी छोड़ यहाँ पे थी। रॉयल्टी पे आपकी इनकम यहाँ लगभग मेरे टाइम में 26,000 प्लस होती थी, क्योंकि उस समय 6% रॉयल्टी होती थी। अभी कंपनी ने आपको ज्यादा देना शुरू कर दिया, 8% देना शुरू कर दिया, तो जाहिर है ये भी 26,000 से ज्यादा होगी। यहाँ पे आपकी इनकम होगी। जब आप टेक्निकल पे पहुंचते हैं, आपने देखा होगा या गोल्ड स्टार रॉयल्टी चूज कितने एक बार आपको, ये देखिए ये रॉयल्टी चूज तो ऑलरेडी है हमारे बीच में। उसके बाद कहा कि जब आपका एक लेवल आता है, ये कैसे आता है बताऊंगा, चिंता मत करो। टेक्निकल पे आप पहुंचोगे तो आपकी इनकम यहाँ 40,000 प्लस होगी पर मंथ, और ये पैसिव इनकम होगी। यहाँ पे कंपनी आपको 5% टेक्निकल बोनस देती है। यहाँ आपकी इनकम मिनिमम 40,000, मतलब एवरेज में 40,000 प्लस होगी, जिससे ऊपर कितनी भी हो सकती है, 40 लाख भी हो सकती है, 4 करोड़ भी हो सकती है, और 40 करोड़ भी हो सकती है, और 400 करोड़ भी हो सकती है। बहुत ज्यादा नहीं बोल दिया हो सकती है, संभावना है, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। हेलो, बिजनेस का मतलब होता है टर्नओवर, हाथ में सब कुछ संभव है। टेक्निकल बोनस की इनकम कितनी भी हो सकती है। मैं जिन लोगों को जानता हूँ जिनकी इनकम कभी, यहाँ बोला था ना कुछ, पहली इनकम कितनी थी सर ने बोला था, क्या क्या बोला था आपने, कितने से शुरुआत की थी? 144 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी, आज 1.5 लाख से ऊपर की इनकम बता रहे हैं ना। और मैं एक ऐसे टेक्निकल अचीवर को भी जानता हूँ जो मेरा पड़ोसी है, जिसकी पर मंथ की इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है। पर मंथ की इनकम 50 लाख से ज्यादा। ओ माय गॉड, यकीन नहीं होगा किसी को, है ना? क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हम लोगों को एकदम से समझ में नहीं आती। वो मेरे पड़ोसी हैं, और सौभाग्य से हम सब लोगों का सौभाग्य, हम सबके अपलाइन भी है, और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वह आदरणीय सुरेंद्र जी हुआ। क्योंकि ये जो टेक्निकल का लेवल है ये बहुत से लेवल में डिवाइड होता है। इसमें बहुत से पर्ल स्टार, पर्ल एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी स्टार रूबी, उसके बाद सफायर स्टार सफायर, और फिर डायमंड स्टार डायमंड, ये लेवल। तो वो डायमंड है हमारे पास साहब, और मैं भी टेक्निकल एक्सपर्ट, मेरी भी अच्छी इनकम। तो मुझे ये बताया गया, अजब नहीं हुई, सब ऊपर से गया, क्योंकि उस समय में नया था अभी की तरह। फिर मेरे अपने में बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला कि अगर आप दुकान बदल लो, इस दुकान को छोड़ दो जहां से आप सदियों से सामान लेते आए हो, आपका खानदान, और आपकी मेहनत की कमाई इन बिचौलियों में जाती आई है, इस गलत तरीके को अगर आप छोड़ दो और डायरेक्ट जुड़ जाओ तो आपके सपने पूरे होंगे। मैंने कहा कैसे सपने? तो उस जमाने में एक आम आदमी का बहुत बड़ा सपना होता था कार, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। तो मेरे अपने ने कहा आज हो सकता ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास कार है। जिस समय मुझे प्लान दिखाया था कम गाड़ियां होती थी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस दुकान को छोड़कर इस दुकान से सामान लेने लग जाओ, यानी कि डायरेक्ट जुड़ जाओ, तो आपके घर ये भी आ जाएगी। हेलो, समझ में आ गया? कार, और मैं था बेकार, और मेरे को दिखा रहे कार, और वो भी बिना पैसे लगाए, सिर्फ दुकान बदलने से।
कैसे समझ में आ सकती? नहीं आई। मुझे लगा था कि मुझे अब यहां से उठ के भाग जाना चाहिए, क्योंकि मैं नया व्यक्ति। आपके बीच में भी जितने भी नए साथी हैं, हो सकता है आप में से भी किसी को लग रहा होगा अभी तक कि यार ये ना ज्यादा ही फेंक रहे हैं, मुझे भाग जाना चाहिए। हेलो, तो सर याद दिलाना चाहता हूँ, सिकंदर जी ने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि सर अगले लगभग 40-45 मिनट मैं आपके बीच में रहूंगा। इन्होंने तो 1.5 घंटे तक का मार्जिन दे दिया था, है ना? पर हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम का कुछ नियम है, मुझे उनको फॉलो करना है, पर मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा आगे तक अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन मेरे साथ बना रहा, यानी कि मेरी बातों का जवाब और थोड़ा सा मेरे को लगा कि भी हाँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम ले लूंगा। तैयार है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरे बारे में। ये प्लान मुझे समझ में नहीं आया था, आपको अगर आया है तो बहुत बढ़िया बात, वरना ना भी समझ में आया तो भी चिंता मत करो, कर लेना, आप एक दिन यहां तक पहुंच सकते हैं। अब कई नए साथी सोच रहे होंगे सर जब समझ में नहीं आया तो क्यों करें? हेलो, तो समझ में ही नहीं आया तो क्यों करना चाहिए ये? अगर आपको ये परफॉर्मेंस बोनस नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा। रॉयल्टी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगी। टेक्निकल नहीं समझ में आया, छोड़ो, कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा। कार नहीं समझ में आई, छोड़ो, कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा। टाइम फ्रीडम नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, मनी फ्रीडम ना समझ में आई, कोई बात नहीं, छोड़ो। सिक्योरिटी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, छोड़ो, क्योंकि ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं और मैं जानता हूँ बड़ी बड़ी बातें हम इंसानों को एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती, और छोटी छोटी तो आ सकती है। तो छोटी छोटी बातें करें पहले, उसके बाद मैं बड़ी बड़ी बातों को शिफ्ट करूंगा, और मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। और उसी का कारण है कि बहुत से लोगों को अच्छा लगता है और समझ में नहीं आता, क्योंकि नए साथी काफी। मुझे जब पहली बार ये समझ में ही नहीं आया प्लान, फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था जब मैं इंजीनियरिंग करता था, डेल कार्नेगी की ये किताब पढ़ी थी, जिस किताब के अंदर एक सेंटेंस था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट केस। इसका मतलब बनता है यदि आप किसी काम को लेके चिंतित, परेशान या दुखी है तो उस काम में आपका नुकसान क्या हो सकता है, ये सोचो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। अब आपको ये प्लान समझ में आया ही, छोड़ो, ये सोचो कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा अगर आप आरसी ज्वाइन कर लेते हैं, क्या होगा? ऐसा कोई व्यक्ति, बहुत से साथियों ने खड़ा किया था हाथ, वो जो पहली बार आया है और जिसने आरसीएम नहीं ज्वाइन किया है, एक बार दोबारा हाथ करेंगे प्लीज, एक बार। और कोई भी एक व्यक्ति मेरे पास आएंगे प्लीज, आप आ जाए, घबरा मत, मैं करंट नहीं मारता, कोई भी एक, कोई भी एक जो नहीं, आप रहेंगे मैम, जेंट्स हो तो ज्यादा प्लीज, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं बहुत बार ये परिचय कभी कभी दिलाता हूँ जो आज मैं उदाहरण देने वाला हूँ। इसका कारण क्या है कि नए साथी जब ज्यादा होते हैं मीटिंग में, तो मेरा फोकस होता है कि मैं नए लोगों को पहले कन्विंस कर लूँ, बाकी सीनियर से मैं अगले आधे घंटे में बात कर लूंगा, और आप कैसे सीनियर बनोगे वो आधे घंटे में बात कर लूंगा। लेकिन नए लोगों को बड़ी बड़ी बात, अच्छी बात एकदम से समझ में नहीं आती, इसलिए मैं छोटी छोटी बात समझाना चाहता हूँ। तो ये हमारे बीच में है नए मेहमान हमारे, आपका स्वागत है सर। तो मैं सर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन जी, चंदन जी, आपने आरसीएम ज्वाइन तो नहीं करा? नहीं किया हूँ अभी तो। बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं सर, दरोगा साहब बनेंगे हमारे। अभी ये है चंदन जी, इन्होंने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया। अब ये आपको बताएंगे कि आरसीएम करने से कोई नुकसान नहीं है, या आरसीएम क्यों करना चाहिए, बता सकते हैं? कोई भी काम मतलब करने से नुकसान नहीं होता। अच्छा अभी मेरे को है ना चुटकी से बोले सर इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, आपने भी सुना होगा ऐसे थोड़ा सुना, अगर माइक आगे चला गया तो नुकसान तो होता ही नहीं सर किसी काम तो नया आदमी कंफ्यूज होता है। कोई बात नहीं सर, चिंता मत करो, हम इनकी, मैं बहुत आरसी में सीनियर व्यक्ति हूँ, इनकी इंसल्ट करने के लिए नहीं बुलाया। जब पहली बार ही मैं गया था सर, इन्होंने तो बोल दिया, मैं तो यूं कर रहा था सच बता रहा हूँ, पहली बार यहाँ माइक पे बोलना और स्टेज पे खड़ा होना इतना आसान नहीं होता। तो बहुत बढ़िया बात है, सर काफी सीनियर है, पढ़े लिखे हैं,
बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, जो भी सोचे इंसान का पूरा होना चाहिए। पर सर, मैं आपके माध्यम से सबको समझाना चाहता हूँ, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। उसकी एक कंडीशन है, जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलोगे। इससे आपको समझ में आएगा। मेरे पास गीता, बाइबल, कुरान कुछ नहीं है। आप मेरे ऊपर हाथ रख के कसम खा सच बोलेंगे, ये कह रहे हैं। कोई बात नहीं सर, हाथ रख के कसम खाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही सच बोलूंगा। तो आप यकीन करेंगे सच बोलेंगे? पहली बार आए हैं, नए मेहमान हैं हमारे, आपका स्वागत है जहानाबाद से चंदन जी। चंदन जी, तो नाम तो मैंने पूछ ही लिया, पहला सवाल कंप्लीट। दूसरा सवाल, चंदन जी आप नहाते हैं? क्या बात है, क्या मौजूद बताते। चंदन जी हैं, नहाते हैं। चंदन जी उम्र क्या है? 29। 29 साल के हो गए। चंदन जी कब से नहा रहे हैं? जब से जन्म लिया। सभी तो, और ये बात मैं ना चंदन जी से नहीं पूछ रहा, हर नए व्यक्ति से पूछ रहा। चंदन जी लगभग 30 साल के हैं और ये जब से पैदा हुए तब से नहा रहे हैं। अब चंदन जी साबुन से नहाते कैसे नहाते? अब तो बच्चा से और मम्मी लोग थोड़ी पहले तो मट्टी से सब नहाते। नहीं, अभी क्या करें? अभी क्या करें? सब साबुन से नहाते हैं। साबुन से नहाते हैं। साबुन से नहा रहे हैं चंदन जी, बचपन से नहा रहे हैं। बाकी परिवार वाले भी साबुन से नहाते होंगे ना? अच्छा, आज वो इंग्लिश में है। अभी भी मट्टी से? हाँ, मट्टी से नहाते हैं, खरीद कर ले आते हैं। खाते तो मट्टी नहीं होंगे ना? कैसे मट्टी से? ठीक है जाए तो। अच्छा, बचपन में खाते हैं। आपको ना सिर्फ समझना है, चंदन जी 30 साल के हैं, बचपन से नहा रहे, साबुन से नहा रहे। अच्छा, साबुन खरीद के नहाते हो कि घर पे बना के नहाते हो? खरीद के नहाते हैं। खरीद के नहाते हैं। अब इनकी बातों को अगर मैं एक लाइन में बोलूं जो चंदन जी ने हमें बताई है, उसके अनुसार ये चंदन जी है 30 साल से नहा रहे, बचपन से नहा रहे, साबुन से नहा रहे और साबुन खरीद के नहा रहे। ये तो बोला है ना। और बचपन से लेके आज तक इनके और इनके पूरे परिवार की कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ कि कितने रुपए का साबुन ये खरीद के नहा चुके होंगे, तो लाखों रुपए का साबुन ये खरीद के नहा चुके होंगे। लाख सवाल चंदन जी से मेरा है कि सर लाखों रुपए का साबुन आपके परिवार में खरीद के नहा चुके हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा। इतने सालों से आप साबुन खरीद के नहा रहे हो, ये साबुन खरीदने से आपके घर में अब तक इतना पैसा वापस आ चुका? वापस तो नहीं आ चुका। हेलो, सही बोल रहे हैं? वापस नहीं आ चुका है, क्योंकि कभी भी खरीदारी से पैसा वापस नहीं आता। हेलो, लेकिन यहाँ आर सिंह वाले कह रहे हैं कि वापस आएगा। उल्टी बात है यार, हाउ इट पॉसिबल? कैसे संभव है? एक नया आदमी कह रहा है कि मेरे को तो आज तक नहीं आया और आप कह रहे हो आएगा। हाउ इट पॉसिबल? कैसे संभव है? चंद्र जी मुझे एक बात बताइए, अगर ये पानी की बोतल में यहाँ गिरा दूं तो ये नीचे की तरफ जाएगी कि ऊपर की तरफ जाएगी? हेलो, नीचे की तरफ जाएगी। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ये सुनो। अगर मैं इस बोतल को छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगी कि ऊपर गिरेगी? नीचे गिरती है, यानी कि हर भारी वस्तु नीचे की तरफ गिरती है। मेरा बैलेंस यहाँ से बिगड़ जाएगा, मैं ऊपर जाऊंगा तो नीचे जाऊंगा। हेलो, तो ये लोग बोल रहे ऊपर जाओ। हाँ, नीचे जाएगा, मतलब हर भारी वस्तु नीचे जाएगी, ये सुनो। हजारों टन वजन जहाज इंसानों को लेके ऊपर चला जाता है, वो भारी नहीं है क्या? जाता है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, सब लोग मानते हैं, लेकिन उसी पानी में सिस्टम लगा दिया जाए तो सैकड़ों मंजिल ऊपर भी जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि असंभव कुछ भी नहीं होता, सब कुछ संभव है, लेकिन सिस्टम से। भगवान ने इंसानों को तैरने के लिए नहीं बनाया, उसके लिए मछलियों को बनाया, ये सुनो। लेकिन दुनिया की सबसे गहराई में जाने वाली मछलियां दुनिया की सबसे
तैरने वाली मछली से भी ज्यादा तेज और गहरे हम जा सकते हैं विद सिस्टम। भगवान ने हमें उड़ने के लिए नहीं बनाया, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे पक्षी या सबसे हाई स्पीड से उड़ने वाले पक्षी और सबसे ऊंचाई पे जाने वाले पक्षी से भी ज्यादा ऊंचे हम जा सकते हैं विद सिस्टम। हेलो, इसका मतलब क्या है? मैं आपके बीच में जो बात कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू। मोटिवेशन से तो आदमी को आतंकवादी भी बनाया जा सकता है। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू एजुकेट यू। मैं आपको तथ्यों पे आधारित बात कर रहा हूं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, सिस्टम से सब कुछ पॉसिबल है। खरीदारी करने से पैसा नहीं आता, ये सच है। खरीदारी करने से पैसा जाता है, लेकिन यार तुम वाले लोग बता रहे खरीदे से पैसा है। यस, खरीदारी करने से पैसा नहीं आता, पैसा जाता है, लेकिन उसी खरीदारी में अगर आरसिम का सिस्टम लगा दिया जाए तो पैसा आता है। एक हुंडई का गाड़ी है जिसका गाड़ी नंबर है 429 है। तो जो भी साथी का है उसको थोड़ा सा हटा लीजिए, क्योंकि रोड जाम है, प्रशासन आया हुआ है, गाड़ी कभी भी उठा के लेके जा सकता है। तो अभी मैसेज आया है, जल्दी जाकर अपना देख लीजिए। यस, 9999 गाड़ी नंबर है, 9999 जिसकी भी है वो थोड़ा सा रोड ब्लॉक कर रही होगी, तो उसको एक बार थोड़ा सा हटा दे। हाँ जी, समझ में आया आपको? यानी कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अब सवाल क्या चल रहा था? सवाल ये चल रहा था कि यार ये समझ में नहीं आया, फिर भी क्यों करें? ये सवाल नहीं था कि सब कुछ संभव है, अब क्यों करें? ये इसलिए करें क्योंकि सर बचपन से इन्होंने सिर्फ साबुन ही नहीं खरीदा, लाखों रुपए का सिर्फ साबुन ही नहीं खरीदता, ये शैम्पू भी खरीदते हैं, हेलो, ये तेल भी खरीदते हैं, ये शेविंग करते हैं तो शेविंग रेजर भी खरीदते हैं, शेविंग क्रीम भी खरीदते हैं, यस और नो? ये क्रीम लगाते हैं वो भी खरीदते हैं, यस। यानी कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक जो भी ये इस्तेमाल करते हैं सब खरीदते हैं, ऐसा ही है ना? इन्होंने ये शर्ट भी खरीदी है, घर नहीं बनाई है। इन्होंने ये बेल्ट भी खरीदी है, घर नहीं बनाई है। इन्होंने ये पैंट भी खरीदी है, घर नहीं बनाई है। इन्होंने चप्पल भी खरीदी है, घर नहीं बनाई है। इन्होंने जो ये बनियान खरीदी हुई है पहन रखी, ये भी घर नहीं बनाई। और इन्होंने जो ये अंडरवियर पहना हुआ है, ये भी खरीदा है, घर नहीं बनाया है। और ये सारा सामान जो ये खरीदते हैं, ये खरीदने से इनको कभी भी पैसा नहीं आया। और इस सारे सामान की अगर मैं कैलकुलेशन करूं, ये पिछले 30 सालों में इनके खुद के सामान भी अगर खरीदे गए हैं वो करोड़ों रुपए के खरीदे जाते हैं। और वो करोड़ों रुपए का अगर आधा पैसा इनके घर में आ जाता तो करोड़पति तो वैसे ही बन जाता। तो समझने की बात ये है कि आरसिम में अपने बल पे तो सर आप अरबपति भी बनेंगे, चिंता मत करो, लेकिन क्योंकि नए व्यक्ति है, खरीदारी करने से नहीं बने। ये सुनो, खरीदारी करने से जाते हैं आप सिर्फ लखपति हो, लेकिन खरीदारी अगर सही तरीके से होती तो करोड़पति भी होते। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्यों, अगर आपको ना भी समझ में आए ये कर लेना चाहिए, तो मैंने समझा दिया थोड़ा सा कारण। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक चीज है, वही डेल कार्नेगी की बात, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असस अल्टीमेट लो। ज्यादा क्या हुआ, ज्यादा ये हो सकता है कि मैं विजय विरोधी आपको जो भी बोल रहा हूँ सब झूठ बोल रहा हूँ, छोड़ो। ज्यादा क्या होगा, हमने बोला इनको पैसा आएगा, यही बोला ना, ये खरीदने से पैसा आता है। मान लेते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मान लेते थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वैसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, मान लेते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, और ये मेरी मान के आरसिम से सामान खरीदने लग जाते हैं, और इनको फिर भी पैसा नहीं आया, पहले भी नहीं आया और फिर भी नहीं आया, तो आपका नुकसान क्या होगा? नहीं नुकसान होगा। नया आदमी बोल रहा है सर, नया आदमी आपको बता रहा है, हेलो, एक नया व्यक्ति बता रहा है कि कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे पहले कौन सा है। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि आपको ये आरसिम क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसमें कम से कम नुकसान की कोई संभावना नहीं है, फायदे की बहुत बड़ी गुंजाइश है।
और हमारे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, मैं नए लोगों को ही इंडिकेट करते हुए ये बात बोल रहा हूँ अभी। मेरे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात बोली है, जिसको सुन के मैंने आरसी बिजनेस ज्वाइन किया था, प्लान देख के नहीं। उन्होंने बोला था कि बेटा, जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो, कर देना चाहिए। समझ में आई सर छोटी सी बात? नुकसान की आरसी में कोई संभावना नहीं और फायदे की इतनी गुंजाइश की आप सोच भी नहीं सकते। 8 फरवरी सन 2001 को मैंने बिना प्लान देखे आरसी में ज्वाइन किया था, मतलब बिना प्लान समझे, सॉरी प्लान तो देखा था पर समझ में नहीं आया था, फिर भी ज्वाइन किया था। उसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा वो बता दूं, फिर आप कैसे इसमें कामयाब हो सकते हैं वो बताऊंगा। तैयार है? तैयार है? तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। मिटाने का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिटाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना प्लान समझे मैंने 8 फरवरी सन 2000 को एक सिस्टम आरसी में ज्वाइन कर लिया। बेसिकली मैं बच्चों को उस समय कराटे सिखाता था और कंप्यूटर भी सिखाता था। समय नहीं था, जैसे आप जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, आप कुछ न कुछ काम करते हैं, आपके पास भी समय नहीं है, क्योंकि आज के समय में किसी के पास भी समय नहीं है। ये सुनो, क्योंकि समय बड़ा खराब आ गया है। किसी से भी पूछ लो, कोई खाली भी पड़ा हो ना, उससे पूछ लें। जैसे आपने भी बहुत से लोगों को यहाँ बुलाया हो, हालांकि हाउसफुल है, ऊपर भी लोग भरे हुए हैं, लेकिन बावजूद जो आपके इनविटेशन थे उनमें से मैक्सिमम लोग यहाँ नहीं आए होंगे। ये सुनो, बहुत से लोगों ने बहाना बनाया होगा, नहीं यार समय ही नहीं। ये इंटरनेशनल बहाना है, समय लोगों के पास नहीं होता। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मरने तक की फुर्सत नहीं है। हेलो, लेकिन जब ऊपर वाले का बुलाया आएगा तो फुर्सत नहीं पूछेगा। ये सर तो कहीं भी बोल देगा, हिलो भी बेटा आ जाओ, तेरा नीचे कोई काम नहीं, ऐसा ही है ना। तो लोगों के पास समय नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था। बहुत से लोग मुझे ये बहाना बनाते हैं, आप सब लोग, कई लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि सर आरसिम समझ में तो आ गया कि हाँ यार नुकसान नहीं है, ये भी समझ में आ गया कि हाँ आरसिम में पैसा आता है, सब कुछ है। बहुत से साथियों को मैंने देख भी लिया, ये सारे लोग इतने बढ़िया बढ़िया अचीवर्स हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों? समय नहीं है मेरे पास। बोलते हैं ना बहुत से लोग, बिजी हूं भाई, बोलते हैं बिजी विदाउट नथिंग, कुछ काम नहीं है फिर भी बिजी है लोग आज के समय। मतलब 50,000 रुपया महीना कमाने के लिए इतने बिजी है कि साला 5 लाख रुपया महीना कमाने का समय नहीं है। हेलो, मतलब 10,000 रुपया महीना कमाने में इतने बिजी हैं कि उनके पास समय नहीं है कि हाँ 50 लाख रुपया महीना कैसे कमाया जा सकता है। हेलो, मैं भी बिजी था। 8 फरवरी सन 2001 से पहले विजय विरोधिया सुबह, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबसे बिजी था, आज फ्री। और मैं अगर कर सकता हूं तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति कर सकता है। अपने आप को खंगाली, आप बहाने बना रहे हैं, आप बिजी नहीं हो। सुबह 5 बजे मुझे कराटे की क्लास लेने के लिए ग्राउंड में पहुंचना पड़ता है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो सुबह 5 बजे अपनी ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। हर रोज, दिन हो, मतलब सॉरी, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मुझे 5 बजे ग्राउंड में पहुंचना पड़ता था। 4:30 बजे उठना पड़ता था उसके लिए। 4:30 बजे उठ के नित्य कर्म करके और 5 बजे तक ग्राउंड में पहुंचना पड़ता था, जहां मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होते थे कराटे वाले, और उनको मैं कराटे की एजुकेशन देता था, प्रैक्टिस करवाता था। और वो प्रैक्टिस करवाने के बाद मेरे को फीस मिलती थी। हेलो, अगर मैं वहां नहीं जाता प्रैक्टिस करवाने तो मेरे को फीस नहीं मिलती, मेरा काम खराब हो जाता।